कि नवजात बच्चे को दूध क्या पिलाएं, कैसे पिलाएं। ठीक है, तो नवजात बच्चों के लिए माँ का दूध अमृत है। हमारा हर एक प्रयास यही होना चाहिए कि हमारा बच्चा माँ के दूध पे जितना जल्दी शिफ्ट हो जाए। माँ का दूध अगर कम भी हो रहा हो तो कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसको लेने से माँ का दूध बढ़ जाता है और माँ के दूध से ही बच्चे का भरण पोषण हो सके, यह अत्यंत जरूरी है। ठीक है, लेकिन लाचारीवश यदि डिलीवरी के मान लीजिए कि ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है या पहला बच्चा है, माँ का शुरुआत में 2 दिन दूध नहीं हो रहा है, उस केस में लाचारीवश ही ऊपर का दूध दिया जा सकता है। ठीक है, अगर ऊपर का दूध देना है उसमें डिब्बा का दूध भी दे सकते हैं और गाय का भी दूध दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन दूध ताज़ा होना चाहिए। मतलब अगर डिब्बा का दूध है तो तुरंत बना करके देना है। डिब्बा का दूध अगर है तो 30 ml पानी में 1 चम्मच दूध का रेशियो होना चाहिए। ठीक है, आजकल बहुत सारे डिब्बा में 30 ml का एक मेजरिंग कप भी आता है, उससे आदमी नाप सकता है कि 30 ml पानी होना चाहिए। ठीक है, 30 ml पानी में 1 चम्मच दूध, 60 ml पानी में 2 चम्मच दूध मिला करके हम लोग डिब्बा का दूध बनाते हैं। अगर गाय का दूध पिलाना है तो जब जब पिलाना है तब तब उबाल के सम करके तब पिलाना है। नॉर्मली हॉस्पिटल में बार बार उबालना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए अस्पताल में लोग डिब्बा का दूध पिलाना पसंद करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर लाचारीवश घर में पिलाना हो तो गाय का भी दूध पिला सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही बात का ध्यान रखना है कि जब जब पिलाएं तब तब दूध को उबालें और स्टील के ही बर्तन से पिलाएं अगर ऊपर का दूध पिलाना है तो। ठीक है, उसमें इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। जब भी पिलाएं कटोरी चम्मच से पिलाएं। ठीक है, ऐसा दिया से भी पिला सकते हैं। किसी भी सूरत में ड्रॉपर से दूध न पिलाएं। ठीक है, क्यों कि एक बार पिला देने के बाद फिर जब अगली बार आप पिलाएंगे तो इसको भीतर घुस के साफ नहीं करना मुश्किल है, उसमें दूध लगा रह जाएगा, इन्फेक्शन होना तय है, फिर आपको इस अस्पताल उस अस्पताल में दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए किसी भी सूरत में दूध प्लास्टिक या रबर के आइटम से न पिलाएं, ढक्कन से न पिलाएं, ड्रॉपर से न पिलाएं, निप्पल से न पिलाएं। जब भी पिलाना हो तो दूध स्टील के बर्तन से ही पिलाएं और पूरा प्रयास रखें कि जितना जल्दी बच्चा माँ के दूध पर स्विच कर सके, माँ के दूध से अपना काम चला सके। ठीक है, एक और बात, अगर गाय का दूध पिलाएं तो उसमें पानी बिल्कुल न मिलाएं। ठीक है, इसी ढंग से, और जब भी पिलाएंगे दूध तो उसको बैठा कर पिलाएंगे, ऐसे बैठा कर पिलाएं अगर ऊपर का दूध पिला रहे हैं तो। ठीक है, हमारे यहाँ जो संस्कार चलता है कि दादी लोग ऐसे केहूनी पर लेके सुला के पिलाती है, यह तरीका सही नहीं है, ऐसे सही नहीं है पिलाना। जब भी पिलाएं इसको हम बैठा कर ऐसे दूध पिलाएं और दूध पिलाने के बाद ऐसे बच्चों की ठोकाई करनी है। ऐसे ठोकाई करने से दूध सही जगह पर बैठ जाता है। ठोकाई भरसक 8 से 10 मिनट तक करना उचित है, ताकि जितना भी बच्चा दूध पीने के दौरान हवा पिया है सारा का सारा हवा निकल जाए। हम लोगों को क्या होता है कि एक बार 2 बार ठोकाई किया, ढकार ले लिया, रख दिया, यह बहुत उचित नहीं है। क्यों कि 1-2 बार ढकार निकलने के बाद भी पेट में बहुत सारा हवा रह जाता है। अगर हम बच्चे को रख देंगे तो हवा कुछ आंत में चला जाएगा, जाके फंस जाएगा, उसके बाद बच्चे ज़्यादा रोते हैं। अगर हम चाहते हैं कि बच्चा दूध पीने के बाद 2 घंटा 3 घंटा सोए तो दूध पिलाकर ठोकाई घड़ी देखकर 10 मिनट तक 8 मिनट तक हम करें। ठीक है, हमारा बच्चा उम्मीद करते हैं कि ऐसे स्वस्थ रहेगा। और यदि माँ का दूध कम हो रहा है तो दूध बढ़ने की दवाई ले लें, अस्पताल में जा कर के स्टाफ से मिलें। ठीक है, कभी कभी माँ को कुछ दिक्कत होती है छाती के बनावट में, उसके लिए भी कुछ उपाय किया जाता है ताकि बच्चा माँ का छाती पकड़ के दूध पी सके। ठीक है, उम्मीद करते हैं बढ़िया रहेगा बच्चा।